अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि हमें कैसे पता चले कि अल्लाह से हम मोहब्बत करते हैं। अल्लाह हमसे मोहब्बत करता है, इसके बहुत सारे साइन हैं, लेकिन हमें कैसा पता चले कि हम अल्लाह पाक से मोहब्बत करते हैं, अल्लाह सुब्हानहू ताला से मोहब्बत करते हैं। तो उसके बारे में आज हम बात करेंगे। कुछ ऐसे साइन मैं आपको बताऊंगा जिससे आपको लगेगा कि आप मोहब्बत करते हो या बस आप ऐसे ही कमिटमेंट करते हो कि हाँ मैं अल्लाह पाक से मोहब्बत करता हूँ। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप अल्लाह पाक से मोहब्बत करते हो या सबसे पूछूं कि कितने लोग अल्लाह पाक से मोहब्बत करते हो, सब लोग बोलेंगे हाँ मैं करता हूँ मोहब्बत। लेकिन क्या वाकई में हम अल्लाह पाक से मोहब्बत कर रहे हैं? नमाज कोई मोहब्बत नहीं है, लेकिन नमाज भी एक मोहब्बत है। अब मैं बोला कि नमाज मोहब्बत नहीं है, इसका मतलब ये कि अल्लाह ने नमाज को फ़र्ज किया है, उसे आपको पढ़ना ही पढ़ना है। अल्लाह ने नमाज को माफ़ तो नहीं किया है ना, तो उसको आपको पढ़ना है। तो अल्लाह से जो मोहब्बत है हमारा, उसकी डेफिनेशन ये है कि हम रात को उठ के कितनी बार अल्लाह को याद करते। जो अल्लाह से मोहब्बत करता है ना, उसे खौफ ज़्यादा रहता है। वो हर वक्त ऐसा सोचता है कि मैं शायद अल्लाह की इबादत नहीं कर पा रहा हूँ। अब वो 5 वक्त की नमाज़ पढ़ रहे हैं, लेकिन वो उसके दिमाग में आ रहा है कि मैं अल्लाह पाक से मोहब्बत नहीं कर पा रहा हूँ, मैं इबादत नहीं कर पा रहा हूँ, उसे ऐसा फील होता है। 5 वक्त के नमाज़ों के साथ साथ ना उसे एक प्राइवेसी चाहिए होती है अपने अल्लाह से बातें करने, इबादत करने के लिए। वो प्राइवेट जगह ढूंढता है कि मैं अल्लाह से नमाज़ें पढ़ूँ, इबादत करूँ। नवाफिल नमाज़ों की बात हो रही है, 5 नमाज जो उसने पढ़े 5 वक्त की वो तो अलग है, वो नवाफिल नमाज पढ़ने के लिए वो ढूंढता है वक्त। ये सारी चीज़ें ना अल्लाह से मोहब्बत करने वालों के अंदर पाई जाती हैं। वो तन्हाई में जाता है तो वो सोचता है कि मैं यहाँ पे अल्लाह की इबादत करूँ, ना कि कुछ और। तो ये अल्लाह की मोहब्बत है। लेकिन अगर वहीं एक बंदा आप क्लेम करते हो कि मैं अल्लाह से मोहब्बत करता हूँ, अल्लाह सुब्हानहू ताला से मोहब्बत करते हो, हाथ उठा देते हो अगर पूछा जाए तो। लेकिन क्या आप जब तन्हाई में जाते हो, ये चीज़ आप खुद से पूछो हाँ, लेकिन जब आप तन्हाई में जाते हो तो क्या आप अल्लाह पाक से उतनी ही मोहब्बत करते हो जितना आप क्लेम करते हो खुद के कि हाँ मैं अल्लाह पाक से मोहब्बत करता हूँ? तन्हाई में आप क्या अल्लाह पाक की इबादत कर रहे हो? आप अपनी तन्हाई के मुसलमान नहीं हो, तो फिर आप अल्लाह से मोहब्बत करने का क्लेम भी नहीं कर सकते। अल्लाह के नबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मोहब्बत थी, पता है अल्लाह पाक को लेके कैसी थी? जब वो नमाज़ पढ़ के फ़ारिग होते थे ना, तो पढ़ते थे अल्लाहु अकबर, अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। पता है क्यों पढ़ते थे? वो अल्लाह पाक से एप्रिसिएट करते थे कि या अल्लाह, जिस तरीके से तेरी इबादत हमें करनी चाहिए, जिस तरीके से तेरी नमाज़ों को हमें अदा करना चाहिए, उस तरीके से कर ना सका। एप्रिसिएट करते थे। वो बख्शे बख्शाए, उन्हें अगला पिछला सारा गुनाह माफ़, कुछ भी सवाल जवाब नहीं, बख्शे बख्शाए एकदम। वो अल्लाह से एप्रिसिएट करते थे। ये है मोहब्बत। और हम तो बख्शे बख्शाए नहीं है ना, हमसे तो सवाल किया जाएगा। देखो हम ऐसे ही खुद को क्लेम नहीं कर सकते कि हम अल्लाह पाक से मोहब्बत करते। हमारे दिल में क्या वाकई में अल्लाह पाक के लिए मोहब्बत है? हम क्या नमाज़ें पढ़ रहे हैं, नमाज़ों के साथ साथ हम अल्लाह की इबादत करने के लिए प्राइवेसी ढूंढ रहे हैं, या अल्लाह से बातें करने के लिए उलझन में हैं? और जो बंदा अल्लाह पाक से मोहब्बत करने लगता है ना, उसे कुरान से भी मोहब्बत हो जाती है। कुरान से मोहब्बत होने का मतलब है कि वो कुरान को पढ़ता है, समझता है, अल्लाह की हर बात मानता है जो अल्लाह बोला है करने। हम खुद से पूछे कि क्या हमारे अंदर ये सारी चीज़ें हैं? क्या हम अल्लाह पाक से वाकई में मोहब्बत करते हैं, कि या फिर ऐसे ही हाथ उठा देते हैं कि हाँ हम अल्लाह पाक से मोहब्बत करते हैं? अगर आपके अंदर ये सारी क्वालिटीज़ हैं, या आप मोहब्बत के उस स्टेज पे नहीं पहुँचे हो, तो कोशिश करो। और जब तक आप कुरान को नहीं पढ़ोगे, उसे नहीं समझोगे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को नहीं पढ़ोगे, नहीं समझोगे, हदीस की बातें नहीं पढ़ोगे, नहीं समझोगे, आपको समझ नहीं आएगा कि आपको अल्लाह से मोहब्बत करनी कैसे है।